तो चैप्टर 3 जो हम कर रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसमें हमने समीकरणों को हल करने की 4 विधियों की बात की थी। उसमें से हमने 2 विधियां देखी थी, एक प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विलोपन विधि। और इसके अलावा एक और विधि जो आपके सिलेबस में है वो थी ग्राफीय विधि। चौथी और थी वज्र गुणन विधि, वो भी सिलेबस में है, पर क्योंकि कोरोना है, स्कूल नहीं लग रहे हैं, तो इस वजह से वो सिलेबस जो कम किया है उसमें वो कट गया है। ठीक है। तो ग्राफीय विधि जो हम कर रहे थे, इसमें 2-3 बच्चे थे शायद लास्ट मीटिंग में, तो उन्होंने देखा था, तो बाकी बच्चे भी उसको सीख लो। ग्राफीय विधि में कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफीय विधि से कोई भी समीकरण युग्म जो होगा। तो ग्राफीय विधि में होता क्या है कि आपके पास जो भी 2 समीकरण दिए होंगे ना, समीकरण आपको पता है एक्स वाई होता है, उसमें एक्स और वाई होता है, 2 चर होते हैं, और साथ में कुछ उसमें अचर पद भी होता है। तो उसको अगर इस रूप में लिखें, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, सामान्य रूप जो उसका मानक रूप है, इस तरह से लिख सकते हैं उसको। मतलब x के साथ कुछ नंबर होगा, ये a1 हो गया उसका गुणांक, y के साथ जो नंबर होगा y का गुणांक वो b1 हो गया, और जो बिना एक्स वाई के होगा अचर, वो c1 हो गया। तो इस तरह से उस समीकरण को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ये a1 b1 c1 क्या है, कोई नंबर होगा। जैसे मैं लिखूं x+2y = 3, तो यहाँ पर x के साथ 1 है, y के साथ ये 2 है, और जो ये था ये 3 है। इसको हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, ऐसे -3 हो गया, अगर प्लस का है तो +3 हो गया। ये ए बी सी है, समझ गए। यस यस सर। सर। तो एक्स वाई और बिना एक्स वाई वाला 3 चीजें होंगी एक समीकरण। ऐसी दूसरा समीकरण और होगा जिसमें एक्स के साथ कुछ होगा, उसको हम a2 कह सकते हैं, वाई के साथ जो होगा वो b2, और बिना एक्स वाई के साथ जो होगा वो c2। तो 2 समीकरण इस तरह के होंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। इनमें अगर हम इनके हल निकालें, समीकरण 1 के हल निकालें 3, समीकरण 2 के हल निकालें 3, अलग अलग दोनों के, एक्स के मान रख के वाई के निकालते जाएं, तो हमारे पास 3-3 बिंदु आ जाएंगे, और उन बिंदुओं से हम ग्राफ बना सकते हैं। और हमने बोला था पहले भी कि ये रैखिक समीकरण है, मतलब इनके ग्राफ सीधी सीधी रेखाएं बनेंगी। तो मान लो ये समीकरण 1 की रेखा बन गई, ये समीकरण 2 की रेखा बन गई, ऐसे। तो कहीं ना कहीं ये रेखाएं काटेंगी, जहां काटेंगी वहां पर हल निकलेगा, समझे। तो जैसे ये दिखाया मैं, यस सर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कितने हल निकल रहे हैं, कितनी जगह काट रही हैं एक दूसरे को ये रेखाएं, एक। एक ही एक जगह ना, जगह। तो एक हल निकलेगा यहाँ पर। इसको बोलेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, मतलब इसका एक ही हल है, एक से ज्यादा नहीं है, अद्वितीय हल। समझ गए। यस सर। यस यस सर। सर। कुछ ऐसे भी समीकरण हो सकते हैं जिनमें आप ग्राफ बनाओ तो दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक आ जाएंगी, ऐसे पूरी एक के ऊपर एक। समझो कि यही रेखा एक के ऊपर एक, 2 रेखाएं आ गई, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के लिए एक ही रेखा आ जाएगी। तो अब कितनी जगह काट रही है एक दूसरे को, ये 2 रेखाएं हैं एक के ऊपर एक हैं, कितनी जगह एक दूसरे को मिल रही है ये 2 रेखाएं कितनी जगह एक दूसरे को मिल रही हैं, एक जगह या एक भी जगह नहीं, या एक से ज्यादा। सर एक से ज्यादा। हर जगह ना, यहाँ भी एक के ऊपर एक है, यहाँ भी एक के ऊपर एक है, यहाँ भी हर जगह एक के ऊपर एक है ये। तो इसमें हर एक बिंदु इसका हल है, तो कितने हल हो गए यहाँ पर, अनंत। अनंत हल हो गए, क्योंकि हर जगह ये लाइन यहाँ खत्म नहीं हुई, ये आगे पीछे चलती जा रही है। इसमें कहीं भी कोई भी बिंदु ले लो, वो उसका हल है इस समीकरण युग्म का, अगर ऐसा होता है एक के ऊपर एक अगर लाइन आती है। और लाइन ऐसी भी हो सकती है कि 2 लाइनें ऐसे बने, कैसे, ऐसे समांतर, तब ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। आप बोलो इसमें कितने हल होंगे। सर एक भी हल नहीं। यहाँ एक भी हल नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं काटेंगे नहीं। ठीक है। तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। अगर समीकरण युग्म ऐसा है जिसमें समांतर रेखाएं बन जाएं, तो उसका कोई हल हो ही नहीं सकता। ओके। यस सर। सर। तो कोई हल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब हल निकलता है जैसे इन दोनों में, तो हम कहते हैं कि वो जो समीकरण युग्म है वो संगत है। क्या है, संगत है समीकरण युग्म, संगत। जब हल निकलता है। और जब हल ना निकले तो कहते हैं असंगत है, मतलब उसका हल नहीं निकल सकता।
क्या लिखा, पूरा पूरा पढ़ो। संगत समीकरण युग्म। और संगत समीकरण युग्म, असंगत समीकरण युग्म। संगत दो तरह से हो सकता है। पहला, जिसमें उसका अद्वितीय हल सिर्फ एक ही हल बने, और दूसरा जिसमें अनंत हल बने। ओके। हेलो। और यस असंगत सर। में एक ही आएगा, ये तीसरा वाला जो था, जिसमें कोई हल नहीं होगा, समांतर होंगी उसमें रेखाएं। ठीक है, समझ गए। फर्स्ट वाला यस जो है, सर। इसमें ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसे हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब ग्राफ बनाएंगे तो इसमें कैसी रेखाएं बनेगी? प्रतिच्छेदी। सीधी रेखाएं, एक दूसरे को काटने वाली। सेकंड, जब अनंत हल बनेगा तो एक के ऊपर एक आएंगी, इस तरह की रेखाओं को कहते हैं संपाती रेखाएं। संपाती मतलब एक के ऊपर एक। तो दो रेखाएं जो आएंगी संपाती आएंगी, एक के ऊपर एक। समझ गए। और तीसरा, कोई हल नहीं, तो यहाँ पर समांतर रेखाएं यस सर। है ना, समांतर, जब जो कहीं मिलेंगी नहीं। क्लियर बात। तो यहाँ तीन तरह के हो सकते हैं समीकरण, यस सर। और उनको ग्राफ में हम पहचान सकते हैं ऐसे। लेकिन बिना ग्राफ बनाए भी पहचान सकते हैं इनको। एक तो तरीका है कि पूरा लंबा चौड़ा इसका काम करो, फिर ग्राफ बनाओ, रेखाएं बनाओ, फिर चेक करो ऐसे बन रही है, ऐसी बन रही है या ऐसी बन रही है। अब उसमें तो टाइम लगेगा ना। जब उसका हल नहीं निकलना हो तो क्यों रेखाएं बनानी। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, बिना रेखाएं बनाए हमें पता चल जाए तो अच्छी बात होगी ना। तो उसको कैसे पता करते हैं वो देखना है हमने। तो हमने पहले बोला संगत, संगत कब होगा उसके लिए हमने, और दूसरा असंगत, संगत में भी दो बोले हमने, वो कैसे होंगे। और तीसरा इसमें भी आया एक, वो किस तरह से पहचाने उसके लिए हमने बस ये जो समीकरण है इनमें एक्स वाई और अचर पद, एक्स वाई के गुणांक और अचर पद क्या है, इनसे पता चल जाता है। इन नंबर्स को देख के कैसे, आपने जो एक्स के साथ नंबर्स आ रहे हैं ना दोनों, क्या क्या आ रहे हैं, A1 और A2, A2। इनका अनुपात निकालना है, बटा में रखना है ऐसे। ऐसे y के साथ क्या नंबर आ रहे हैं, B1 और B2, B1 B2। इनका भी अनुपात लिखना है। और तीसरा, अचर जो आ रहे हैं C1 और C2, इनका भी अनुपात लिखना है। फिर ये देखना है ये C2। बराबर बन रहे हैं कि बराबर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें शुरुआत करते हैं इन दो से। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो ये होता है असंगत, ये वाला फर्स्ट वाला असंगत। समझे, ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तब ये असंगत होता है। असंगत यहां भी है, यहां भी है, तो दोनों में ये असंगत होगा तभी जब ये बराबर नहीं आएंगे दोनों। समझ गए। यस सर। इसको मैं दोनों के लिए लिख देता हूं अलग अलग। यहां भी यही चीज, A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं आने चाहिए। यहां भी संगत है तो यहां भी A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं आने चाहिए। और संगत में क्या होगा, संगत में इसका उल्टा होगा, मतलब सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। ये संगत जब ये हल निकलेगा, जब कोई हल नहीं निकले असंगत, तब क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा बताओ, जब कोई हल ना निकले। सर ये बराबर होंगे सब। A1/A2 और B1/B2 ये बराबर होंगे। ठीक है, कुछ 1 मिनट, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया। यहां भी आएगा बराबर, इसमें पहले वाले में नहीं आएगा बराबर, बाकी दोनों में आएगा। कैसे वो, क्योंकि इनमें रेखाएं एक के ऊपर एक बननी है। तीसरे की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, C1/C2 की। यहाँ पर इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये तीसरे को चेक करना पड़ेगा। तीसरे अगर बराबर बन गए तो वो ये वाला हो जाएगा, और बराबर नहीं आए तो ये वाला होगा। ओके, ऐसे। जब ये बराबर नहीं आए तो संगत है, और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, दोनों अलग अलग आएंगी और एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेदी। जब ये तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर आ गए मतलब बिल्कुल सेम टू सेम हो गई सब कुछ, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी, संपाती रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ भी दोनों बराबर है, लेकिन तीसरा वाला अलग है, मतलब वो अलग जो है वो इन दोनों के बीच के गैप को बता रहा है, मतलब एक दूसरे से दूर होंगी ये, तो ये समांतर हो जाएंगी।
इसे थोड़ा समझ के याद रख लेना, ठीक है। प्रतिच्छेदी में क्या होगा, ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, दोनों शुरू के जो दो हैं एक्स एक्स वाले और वाई वाई वाले। संपाती में सब बराबर हो जाएंगे, एक्स वाले भी वाई वाले भी, और जो अचर है उनका भी अनुपात सब बराबर। और असंगत या समांतर रेखाएं कब आएंगी, जब ये दो बराबर होंगे और तीसरा बराबर नहीं। नहीं होगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल देकर देखते हैं। मान लो आपका कोई आपको दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं। इसमें आपको समीकरण जो दिए हुए हैं वो ये हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और दूसरा दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है वो पहचानो पहले। a1 क्या है, x के साथ जो नंबर है यहाँ पर क्या नंबर है, एक है ना। 1 एक b1 क्या है, जो y के साथ नंबर है। 2 और c1 क्या है, जो बिना एक्स वाई के है। ये ध्यान रखना किस साइड है, अगर ये लेफ्ट में रखने तो दोनों में लेफ्ट में होने चाहिए। देखो पीछे हमने जब किया यहाँ C1 C2 ये कहाँ थे, लेफ्ट साइड थे ना, बराबर से लेफ्ट में उल्टे हाथ की तरफ। तो ये यस सर। ये या तो दोनों में उल्टे हाथ की तरफ हो या सीधे हाथ की तरफ हो, तो दोनों में सीधे हाथ की तरफ हो। जैसे उल्टे हाथ की साइड रखें तो इसमें माइनस माइनस हो जाएगा ना, ये दोनों में ऐसे बन जाएगा। यस सर। ठीक है, या तो ऐसे रख लो या फिर प्लस में ही रखना है तो राइट में ही रख लो, पर दोनों एक ही साइड होने चाहिए, या तो दोनों लेफ्ट में या दोनों राइट में। तब इसको आप लिखो, तो C1 यहाँ 3 हो गया। ऐसे ही इसमें सेकेंड इक्वेशन जो है, दूसरा समीकरण, इसमें A2 कितना है, x के साथ 1 1, 1 B2 y का गुणांक2 माइनस टू माइनस भी ध्यान रखना, और C2 अचर 4 4। 4 अब आपने जब ये निकाल लिए तो अब आपने A1 बटा A2 निकालना है। बोलो A1 बटा A2 क्या बनेगा, इसको भाग करना है, 1 बटा 1, 1 बटा 1 1 आ गया। फिर आपने B1 बटा B2 निकालना है, B1 बटा B2 यानी कि ये वाले 2 बटा माइनस 2 2 से 2 कटेगा तो क्या आ गया यहाँ पर, -1 -1। माइनस 1 अब ये दोनों बराबर आए कि नहीं आए, नो नो सर। सर। बराबर नहीं आए तो तीसरा नहीं देखना। यहाँ पर आ गया कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। बराबर नहीं है तो क्या हुआ, संगत हुआ या असंगत हुआ, देखो ये फर्स्ट वाला हो गया ऐसा ना, संगत। संगत। तो इसके नीचे लिख यस सर। इसलिए संगत। दिया गया समीकरण युग्म संगत है। ओके, यस सर। संगत है मतलब यस सर। इसके हल निकलेंगे, है ना। हल निकलेंगे, और कितने हल निकलेंगे इसमें, ऐसा बना ये पहला वाला, तो पहला वाला यहाँ देखो क्या था, कितने हल निकलेंगे यहाँ पर, 2 एक अद्वितीय हल है। और रेखाएं कैसी बनेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी। तो ये दो चीजें भी यहीं से मतलब लग गया पता कि संगत भी है, और साथ में तथा इसका ये जो समीकरण युग्म है इसका अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल का ही मतलब है कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, यस सर। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी मतलब ग्राफ बनाओगे तो ऐसे लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, जहां काटेंगी वहां पर हल मिल जाएगा। ये हो गया, बिना लाइन निकाले, बिना ग्राफ बनाए डायरेक्ट आप पहचान सकते हो। ओके, यस सर। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें मैं लेता हूं x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। यहां पर a1 क्या है, फर्स्ट वाली इक्वेशन से देखना है, इससे पहले समीकरण से। एक b1 2 c1 3 दूसरे समीकरण से a2
2 बाकी लोग भी बोलो B2 Y के साथ जो है 4 और C2 6 6 ये आ गए A2 B2 C2। अब आपको वही निकालना है A1 बटा A2। बोलो ये वाले 1/2 फिर निकाल B1 अपॉन B2। 2/4 2/4 हाँ ये वाले दोनों भाग की काट सकते हो। देखो इनको 2 एकम 2 2 दूने 4 क्या बना 1/2 ही बन गया। तो देखो ये दोनों Yes, sir. सेम आ गए। यस सर जब ये दोनों सेम आ जाए तो फिर तीसरा भी देखना पड़ता है। देखो जरा यहाँ तीसरा भी देखना पड़ता है, तीसरा बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। पहला अगर 2 बराबर नहीं आए तब तो वहां से डायरेक्ट पता लग गया, लेकिन अगले के लिए तीसरा भी देखना पड़ेगा। तो तीसरा भी निकालो C1 बटा C2। 3/6 ये भी कैंसिल हो जाएगा। कितना बना 1/2 1 तो यहाँ पर बस क्या देखो तीनों सेम आ गए कि नहीं। ये भी 1/2 आया, यहाँ भी ये भी आया, यहाँ भी ये आया। तो तीनों ये सेम आ गए तो वो लिख लेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब इससे क्या पता चल रहा है, जब तीनों बराबर हो जाएं तो क्या पता चलता है। देखो समीकरण युग्म सर ये संगत युग्म है। संगत है और कितने हल होंगे, अनेक अनंत हल होंगे। और रेखाएं कैसी बनेंगी, संपाती। संपाती रेखा। तो ये तीनों यहां से बराबर जब आ गए तो लिख सकते हैं, इसलिए दिया गया समीकरण युग्म संगत है, इसके कितने हल होंगे, अनंत अनंत हल अनंत होंगे। या रेखाओं के बारे में पूछा हो तो इसको आप लिखेंगे कि इनके रेखाएं संपाती बनेंगी। ठीक है। यस सर यस सर तो क्वेश्चन में ऐसे पूछा है बताओ संगत है कि नहीं, तो आप ऐसे देख के बता सकते हो। अगर आपको बोला है बताओ हल कितने होंगे, तो वो बता सकते हो कि इस पिछला वाला जैसे था कि इसके अद्वितीय हल होगा, इसका अनंत हल होंगे। ठीक है। या फिर कोई हल नहीं होगा। या आपको रेखाओं के बारे में पूछ सकते हैं बताओ कैसी रेखाएं बनेंगी, तो बिना ग्राफ बनाए ही आप बता सकते हो कि इसकी प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी, या अगर ऐसा हुआ तो संपाती रेखाएं बनेगी। या एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल 3। इसमें ले रहा हूं मैं x माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और दूसरा ले रहा हूं -6x प्लस 9y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो क्या क्या है, A1 B1 C1। बोलो -2 -2 समझ रहे हैं सभी के नहीं, बाकी खामोश ही हैं सारे। तो समझ रहे हैं हाँ अगला C1 सर -2 -2 A2 -6 B -6 9 और C2। -6 सर -6 अच्छा यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, इसको -5 कर देते हैं। ठीक है। ये लिया A1 सर माइनस हाँ माइनस भी लगेगा। ये आ गए। अब निकालो क्या क्या निकालना है, A1 अपॉन A2। बोलो सर -2 अपॉन Minus- -6 माइनस -4 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, क्या आ गया 1/3 फिर 3 B1 अपॉन B2 सर 3/9 3 अपॉन 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और 1/3 और C1 अपॉन C2 -2 अपॉन -5 माइनस माइनस कैंसिल होगा, बाकी तो नहीं होगा ना यहाँ कैंसिल। अब बताओ No, ये sir. नो सर ये दो सेम बने, तीसरा सेम नहीं बना है ना। नहीं है।
तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। कौन सा हुआ ये? यहाँ देखो, असंगत युग्म। असंगत हुआ ये। इसमें रेखाएं समांतर बनेंगी और इसका कोई हल नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं कहीं काटेंगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए यही लिख देंगे यहाँ पर। इसलिए दिया गया समीकरण युग्म नहीं होगा। क्या है? असंगत है। इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा मतलब रेखाएं समांतर है। समांतर होंगी। तो तीन तरह से पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन। बताओ संगत है कि नहीं, बताओ हल है कि नहीं, कितने हल हैं, और तीसरा ये कि बताओ रेखाएं किस तरह की होंगी। ठीक है, यस मैंने सर। तीनों बता Yes, दिए sir. इसमें। इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। ग्राफ बनाना कल सीख लेंगे, इतना करना आपने आज। ठीक है, Yes, sir. यस सर। कल सबके Yes, पास sir. ग्राफ शीट होनी चाहिए, ग्राफ कॉपी होनी चाहिए, तब फिर इसको करके देखेंगे कि कैसे हमने ग्राफ बनाना है। ओके, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चंस देखो कौन कौन से आपने करने हैं इसमें। एक्सरसाइज 3.2 के जो अभी मैंने एग्जांपल्स कराए उसी हिसाब से करने हैं आपने, उसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यही है ना, अनुपात A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 की तुलना करके ये बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। रेखाओं के बारे में बताना है। तो नीचे कुछ नहीं लिखना संगत है या असंगत है, आपने सीधा यही लिखना कि ऐसे ही बनाना जैसे ये बनाया, जैसे ये A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 यहां तक करना। फिर उसके बाद बस इसकी लाइनें लिखना कि इसलिए इस समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, यहाँ पर कैसी हैं, समांतर प्रतिच्छेदी। समांतर हैं, यहाँ पर समांतर हैं। फिर ऐसा होता तो लिखना था इस समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, ऊपर ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वहीं से लिखना इस समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, फिर समांतर हैं या संपाती हैं, ऊपर ही लिखा हुआ है, बस पहचान लोगे ना। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है संगत है या असंगत, ऐसी तुलना करके बता लोगे। फोर्थ में भी यही बताना है संगत है या असंगत, कर लोगे। Yes, sir. तो ये 3 क्वेश्चंस होमवर्क हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हल भी करना है, इसको ग्राफ बनाना भी है, लेकिन उतना नहीं है भैया संगत है या असंगत, इतना कर लेना, ये होमवर्क हो गया आपके लिए। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इतना आज करके सेंड करना है, बाकी हम कल करेंगे। ओके Okay, sir. यस सर।